भारतीय प्रशासन का अंतर्विरोध। आज इस पर हम बात करेंगे कि भारतीय प्रशासन ये भारतीय संविधान के विरुद्ध कैसे है, प्रमुख अंतर्विरोध क्या है, क्यों यह हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, क्यों लगता है कि हम लोकतंत्र में नहीं हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनकी ओर मेरा ध्यान गया और इस पर मैं आपका भी ध्यान चाहूँगा कि आपका भी जाए। मुख्य बात यह है कि भारत का जब संविधान बना तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर तो बहुत ध्यान गया और प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों, जैसे ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह उसको विकसित कर रखा था, लगभग उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया, इतना समय नहीं था या उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि उसकी संरचनात्मक व्यवस्था में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका यह दुष्परिणाम रहा कि उसका जो नौकरशाही जिसको आप कह सकते हैं, प्रशासनिक तंत्र जो है वह लोकतांत्रिक नहीं रहा, वह औपनिवेशिक तानाशाही, एक प्रशासन की तानाशाही के अनुरूप वह विकसित रहा। और चूँकि उसको उसी तरह ले लिया गया और उसके बाद नेहरू आए, नेहरू जी ने बहुत इस पर दिमाग लगाना उचित नहीं समझा या उनको लगा कि ऐसा ही रहना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय है, और किसी ने कभी इस पर सोचा ही नहीं। जैसे हमारा जो शक्ति पृथक्करण पर, संतुलन पर आधारित जो संविधान है, जिसमें न्याय व्यवस्था, विधायिका और इसमें जो कार्यपालिका वगैरह को अलग अलग किया गया है, तो उसमें ये नहीं ध्यान दिया गया कि जैसे हम केवल ये विधायिका ही या भारत का प्रधानमंत्री या संसद जिसको हम कह सकते हैं वही इतना तानाशाह हो जाए तो वहाँ न्यायालय तो हस्तक्षेप कर सकती है, इसका तो ध्यान रखा गया। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इन माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर अगर कोई न्यायालय या कोई ये जिलाधिकारी हो या प्रशासन हो या पुलिस व्यवस्था हो, यह अपने कार्यों को पूरा न करे तो उसका संतुलन कैसे स्थापित होगा, उसकी निगरानी कैसे होगी, या उसके इनको जो है अलग अलग जो एकाधिकार दिए गए हैं अपने पदों को लेकर, अगर ये दुरुपयोग करते हैं तो फिर इन पर क्या व्यवस्था हो सकती है। ये सीधे सीधे वह ये चुनी हुई सरकार ही उसको देखेगी, या कोई आंतरिक व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जनता को इसका दुष्परिणाम न झेलना पड़े। ये एक मुख्य प्रश्न है। और अब सबसे बड़ी समस्या, अगर मैं इसको उदाहरण के लिए न्याय व्यवस्था पर भी से शुरुआत करूं, तो एक शिकायत यह आती है कि बहुत अधिक समय लगता है और वह कई पीढ़ियों तक मुकदमे चलते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं, बहुत अधिक मुकदमे एकत्रित हो गए हैं और वह जजों के बस की भी बात नहीं है कि वह उनका समाधान ढूंढ सकें, क्योंकि उनके पास बढ़ती जनसंख्या के साथ और निश्चित रूप से जज कम पड़ जा रहे होंगे और जो मुकदमे बढ़ते जा रहे हों तो उनके जो मानवीय सीमा है उनसे परे हो गया है। लेकिन इस मानवीय सीमा को कैसे कम किया जा सकता है, और अगर क्या जो ये पुलिस व्यवस्था के माध्यम से जो न्याय व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने उसको आश्रित कर रखा था, तो उसने किया था कि ये अधिकार दे रखे थे। लेकिन आज़ादी के बाद पुलिस व्यवस्था की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत भी उसकी जिम्मेदारी है, वह जो है पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर एक अगर पुलिस विभाग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या वह कुछ गलत सूचनाएं देता है, भ्रष्ट होता है, तो न्याय व्यवस्था उसी पर आश्रित है और वह आश्रित रहने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती, वह उसी का इंतज़ार करेगी। तो यहाँ मुझे यह लगता है कि न्याय व्यवस्था के तहत जैसे ऑडिट की व्यवस्था है कि उसकी जांच की जाए, वित्तीय जांच होती है, एक विभाग होता है, उसी तरह मुझे लगता है कि जज चूँकि अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता और उसको निकलना भी नहीं चाहिए, वो सुरक्षात्मक कारणों से भी वह बहुत से ऐसे निर्णय देता है जो जोखिमपूर्ण होते हैं, या हो सकता है कि कोई मनोरोगी अपराधी हो और उसे इतना न पता हो उसके सम्मान का कि ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसके खतरे होते हैं। तो यहाँ जज की जो गरिमा है वह तो बाहर नहीं जाने, उसको तो वो विवाद के स्थल पर नहीं जाना चाहिए, और यह काम ब्रिटिश व्यवस्था में पुलिस का था कि वो जाए और उसको बताए। लेकिन मुझे यह लगता है कि जब पुलिस जो काम कर चुकती है देने के बाद बहुत सा पता अगर न्याय व्यवस्था या ये प्रतिनियुक्त जो है न्यायालय के द्वारा कोई वहाँ जाकर एक घटना स्थल पर जाकर पता करे, जनता से पूछे, उसकी रिपोर्टिंग करे, तो उससे बहुत सी चीज़ें तुरंत कम समय में हो सकती हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। क्योंकि वहाँ जो है वकीलों के द्वारा जो फर्जी उसका रूप दिया जाता है, तर्क जाल गढ़ा जाता है, उससे और उलझ जाता है, उससे सत्य को पार करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो न्यायालय के पास भी जो सचल हो, और वो एक पैनल हो सकता है और वो बैठने का काम न करें, वो उनका पद भी लगभग समान हो, लेकिन वह जो है जिन मुकदमों का निर्णय होना हो वहाँ उस क्षेत्र में जाकर और जो विवाद हुए हों लोगों से पूछें और वहाँ देखें, घटनास्थल का निरीक्षण करें, अपनी रिपोर्ट करें, और उसके बाद उन दोनों के आधार पर मुकदमे एक आधार बने कि वो गलत तो नहीं लेने जा रहा है निर्णय। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक न्याय व्यवस्था में ही एक विभाग होना चाहिए समानांतर, और एक जांच अधिकारी होना चाहिए, न्यायिक जांच अधिकारी का पोस्ट हो। न्यायिक दंडाधिकारी हो ये तो दूसरी बात है न्याय व्यवस्था, लेकिन एक न्यायिक जांच अधिकारी भी होना चाहिए और विभाग भी होना चाहिए। ये जो है ये कह सकते हैं कि ये उन मुकदमों का पता करे और उनके बारे में वास्तव घटना स्थल पर ये जाए, खुद देखे और वहाँ के लोगों से मिले और पता करने की कोशिश करे कि हुआ क्या था। और इस तरह से एक मुझे लगता है कि इससे न्याय जल्दी निर्णय हो सकेंगे, क्योंकि बहुत सी जनता सच जानती है लेकिन वो न्यायालय तक वो सच पहुंच नहीं पाता है। इसको देखते हुए मुझे लगा कि यह एक ज़रूरी है न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए। धन्यवाद।